स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान के बाद अब समायोजित होंगे यूपी के शिक्षा मित्र। दरअसल पूरी खबर क्या है, विस्तृत रूप में पूरी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को किसी भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नमस्कार। मैं क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा विलंबित हो गया। मेरा प्रोग्राम दूसरा चल रहा था, उसमें कुछ लंबी बातें छिड़ गई और बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा आखिर क्यों नहीं चल रही है। उसमें बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा और साथी से कहूंगा थोड़ा टेक्निक देखिए कि फेसबुक पर लाइव क्यों नहीं हुआ। तो जरा मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूं कि पंजाब और मध्य प्रदेश और राजस्थान में संविदा कर्मी बहाल हो रहे हैं, लेकिन यूपी में कब होंगे, ये आदेश यूपी में कब आएगा, बड़े चिंतित हैं सभी, क्योंकि वहां वोट का मौसम है। पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पहले से सरकारें मैदान में कमर बांध चुकी हैं। राजस्थान में चुनाव तत्पर है, इसी महीने मतलब 2 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तो लोकसभा चुनाव होना है। संविदा कर्मियों को कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह। वैसे ही समय ज्यादा हमारा लेट हो चुका है, हम उनका स्वागत करते हैं, और बाल मुकुंद जी, हम दोनों का स्वागत करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। बात सीधे पहुंच जाते हैं विक्रम सिंह। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह अच्छी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का भी संविदा कर्मी उन्हीं खबरों को देख के बेचैन हो रहा है। बेचैन इसलिए हो रहा है कि मेरी पड़ोस खाए दही और मुंह पे कैसे जाए सही। अगर पड़ोस का व्यक्ति दही से खा रहा है और हमें सूखी रोटी मिल रही है तो हमें चैन नहीं आएगा, हम बेचैन रहते हैं। तो इसी सब को देखते हुए कब तक उम्मीद की जाए, सरकार से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात सुनने को राजी नहीं है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज हमने देखा सर, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान जी का ट्वीट भी देखा, कई पेजों में कई समाचार पत्रों में भी देखा, कई समाचार चैनलों पे भी देखा। हमें समझ में नहीं आता है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी संविदा कर्मियों को नियमित कर सकते हैं, जब राजस्थान में संविदा कर्मी नियमित हो सकता है, जब मध्य प्रदेश में, और वो भी देखिए भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, जब भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी नियमित हो सकता है, आपने झारखंड में देखा होगा, आपने उड़ीसा में देखा होगा। तो जब इस प्रकार की बातें और सरकारें संविदा कर्मियों को नियमित कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकारें को समस्या कहां आती है। और जब नई शिक्षा नीति 2020 जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, कल तीसरी वर्षगांठ मनाने की चर्चा हो रही है। कल 29 जुलाई 2023 है और 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। कल 3 साल होने जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इन 3 सालों में कौन कौन सी योजनाएं, उसमें तो साफ लिखा था कि संविदा की व्यवस्था समाप्त होगी, लेकिन किस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई है, किस प्रदेश में संविदा की व्यवस्था समाप्त हुई है। अभी मैंने देखा पिछले महीने अटल आवासीय विद्यालय, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोला गया है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, उसके उसमें जो पढ़ाने वाले हैं उनकी नियुक्ति का विज्ञापन में देख रहा था। उसमें जानते हैं किन की नियुक्ति हो रही है? जो नवोदय विद्यालय से रिटायर हो गए हैं, जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस से रिटायर हो गए हैं, जो सैनिक स्कूल से रिटायर हो गए हैं, उनकी नियुक्ति होने जा रही है। तो एक तरफ भारत की सरकार कहती है कि हम नई शिक्षा नीति में संविदा की व्यवस्था खत्म करेंगे, और एक तरफ उत्तर प्रदेश के योगी जी कहते हैं कि मैं नहीं खत्म करूंगा। तो ये जो दो डबल इंजन की बात होती है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आज तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी वहां से नियम बना के भेजते हैं और योगी जी उस नियम को पालन करने को तैयार नहीं है। तो डबल इंजन आपस में ही आज टकराने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, हम तो योगी जी से बार बार निवेदन करते हैं कि जब पंजाब, ये देखिए भगवंत मान जी, ना उनको बहुत अनुभव है राजनीति का, ना वो कभी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं,
फिर भी देखिए किस प्रकार से, और एक नया शब्द भी उनका देखिए, संविदा नहीं कहते हैं, वो कच्चा और पक्का की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कच्चा पक्का कुछ नहीं हो पा रहा है सर। तो हम आप के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप जो नई नीति का 3 साल होने का कल तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जरा उस वर्षगांठ में ये भी मोदी जी को चर्चा करना चाहिए, पूछना चाहिए योगी जी से कि आपने उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों की क्या स्थिति है, आपने क्या बना दिया है। क्योंकि मोदी जी को भी पूरी जानकारी है। आपको मालूम है 12 जनवरी युवा दिवस विवेकानंद जी का जन्मदिन था, जिसको पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन दिल्ली में जाकर हम लोगों ने मोदी जी को अपना ज्ञापन दिया, पीएमओ कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया। फिर मार्च में हम लोग जाकर ज्ञापन देने का कार्य किया। और आपने देखा होगा किसान नेता राजा राम त्रिपाठी जी ने मोदी जी को पत्र लिखा कि आप अनुदेशकों की समस्या का समाधान कराइए, इनके साथ इतनी अत्याचार हो रहा है, इतना दुराचार हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर भी अभी तक भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदेशकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज 10 वर्ष हो गए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, आप तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि कोई संविदा कर्मी 10 साल तक लगातार यदि जॉब कर लिया, नौकरी कर लिया, और हम तो 1 जुलाई 2013 को ही हमारा 10 साल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का आदेश है कि कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक यदि संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर लिया तो आप उसको नियमित करिए। और उसकी योग्यता एक सहायक अध्यापक की भांति है। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हम अनुदेशकों को नियमित करने के बारे में सोच ही नहीं रही है। और देखिए इस सरकार का, जिनको हमसे लड़ने के लिए सरकार सिंगल बेंच हम जीतते हैं, डबल बेंच हम जीतते हैं, इलाहाबाद जीतते हैं, लखनऊ जीतते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। 7,000 पाने वालों से लड़ने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार से अनुदेशकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और इसीलिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन लखनऊ के मैदान में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों का एक संयुक्त धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मित्र भी रहेंगे, ग्राम प्रहरी भी रहेंगे, अनुदेशक भी रहेंगे, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, सबसे बातचीत चल रही है। और सबको लेकर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम लोग अपने क्रियाकलाप को वहां पे सरकार को बताने का कार्य करेंगे, सरकार को चेताने का कार्य करेंगे कि हमारे साथ जो आपने अन्याय किया है, इस अन्याय को खत्म करिए। नहीं तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का एक एक संविदा कर्मी आपके खिलाफ बूथ स्तर पे लगकर आपकी सरकार को हटाने का कार्य करेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से सर कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र सर जुड़ चुके हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और बिना समय गंवाए उन्हीं के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब मुद्दों पर बहुत गहन पकड़ रहती है कि कब कहां कौन सी सरकारें क्या कर रही हैं। तो किसी को जोड़िए, कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी जो आपके मुद्दे को कहने। तो सर जिस तरीके से हम आपसे सवाल कर रहे थे वो ये है कि आज पंजाब में 12,100 कुछ शिक्षक नियमित कर दिए गए। पंजाब में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। संविदा कर्मी सब जगह कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का संविदा कर्मी ठीक उसी तरीके से परेशान है जैसे घर के गांव या कानपुर में या लखनऊ में कह देते हैं कि मेरी पड़ोसिन खाए दही और मुंह पे कैसे जाए सही। जब पड़ोसिन दही से खा रही हो तो कैसे आदमी विश्वास करेगा। तो इन सब चीजों को कैसे संविदा कर्मी झेल पाए। संविदा कर्मी के सामने तो समस्या है। देखिए पहले तो हमको बड़ा विचित्र सा लगता है कि पिछले साल भर से, बल्कि ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया होगा, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और यहाँ की सरकार नहीं सुनती। पंजाब की सुन लेती, उत्तराखंड की सुन लेती, छत्तीसगढ़ की सुन लेती। इसका मतलब हमारी आवाज में दम तो है।
हमारी आवाज पंजाब जा रही है, हमारी आवाज छत्तीसगढ़ जा रही है, हमारी आवाज राजस्थान जा